नमस्कार जी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि कुछ पत्तों के सेवन से, कुछ जो पौधे हैं उनके पत्तों के सेवन से कैंसर काफ़ी हद तक जो है ठीक हो सकता है। इसमें मैंने आपको कहा था कि आपने अपने आसपास कोशिश करनी है कि आपको ये पत्ते नेक्स्ट वीडियो डालने तक अवेलेबल हो जाएं। और मुझे लगता है जहाँ तक कोई भी पत्ता ऐसा पत्ता नहीं था जो आपको इजीली अवेलेबल नहीं हो सकता। मैंने आपको अमरूद का पत्ता, मीठी नीम यानी कड़ी पत्ता, कड़वी नीम यानी नीम, शीशम का पत्ता और सदाबहार और सदा सुहागन सेम ने नेम है, इसका पता करने के लिए कहा था। ये इजीली आपको सभी पत्ते जो हैं अवेलेबल हो सकते हैं आपके आसपास। अब अगर मैं इनका एक एक पत्ते का पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़, इनमें ऐसी क्या गुण हैं जो कैंसर से लड़ने की क्षमता रखते हैं, इसको डिस्कस करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए। अगर आप कहेंगे तो मैं एक एक पौधे के पत्ते की अलग से वीडियो बना दूंगा। उनमें किस पत्ते में क्या ऐसा केमिकल होता है जो कैंसर से लड़ने की क्षमता रखता है और कौन कौन सी दवाइयों में भी यूज़ हो। लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और मैं वो वीडियो डालना, अगर आप चाहोगे कि भी मैं उसके बारे में बताऊं तो आप कमेंट में मुझे बताना, मैं वो वीडियो डाल दूँ। लेकिन आज जो मेन विषय है वो ये है कि हमने इन पांचों पत्तों को कब कैसे कब कैसे और कितनी मात्रा में लेना और कितनी मात्रा में लेना। अब जैसे हम इसकी शुरुआत करते हैं अमरूद के पत्ते। अमरूद के हमने 2 पत्ते लेने हैं, 3 पत्ते हमने सदाबहार और सदा सुहागन के लेने हैं, 10 पत्ते हमने मीठी नीम यानी कड़ी पत्ते के लेने हैं, 10 पत्ते हमने नीम के लेने हैं और 10 पत्ते ही हमने शीशम के लेने हैं। इन पांचों टाइप के पत्तों को लेके हमने क्या करना है, अगर तो हम खा सकते हैं तो हमने इनको अच्छी तरह से वॉश करना और हमने चबा चबा कर इनका सेवन। अगर हम नहीं खा सकते, ध्यान रहे, अगर हम नहीं खा सकते तो हमने इनको क्या करना है, ब्लेंड कर लेना, एक चटनी बना लेनी है। अब वो चटनी हमने उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। अब जो चटनी तैयार हुई है उसको हमने 250 ml पानी में मिलाकर बॉयल करना है। अब बॉयल किस में करना है, हांडी में करना है यानी कि मिट्टी के बर्तन में। अगर वो अवेलेबल ना हो तो आपने इसको पीतल के बर्तन में लगाएंगे। अगर वो भी अवेलेबल ना हो तो आपने इसको स्टील के बर्तन में लगाएंगे। ध्यान रहे, एक भी परसेंट जो है इसको एल्युमिनियम के बर्तन में तो उबालने की सोचना नहीं, क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी और आपको फ़ायदा होने के बजाय नुकसान। अब आपने 250 ml पानी में इसको तेज़ आंच में बॉयल कर लेना। जब ये आपको लगे कि अभी ये उबलने वाला है तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक प्लेट ढक देनी ताकि स्टीम इसकी बाहर ना जाए। वाष्पीकरण से जो पानी स्टीम के रूप में ऊपर आ रहा है वो अंदर ही जाता है। अब जब आपको लगे कि भैया 250 ml का 125 ml या 100 ml रह गया है, बाकी जो है ख़त्म हो गया, तो आपने इसको एक स्टील की छलनी लेके छान लेना है अच्छी तरह से। अब किस में छानना है, कांच के बर्तन में यानी कांच के गिलास में छानना है। आधे नींबू का रस लेके उसमें मिक्स करना है। टेस्ट अनुसार आपको लगता है 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच शहद मिलाना और इसको चाय की तरह सिप सिप करके पी। अब अगला क्वेश्चन आया कि जी कब पीना है, तो ये मॉर्निंग आवर्स में सूर्योदय से पहले पीना है और आपने बिना ब्रश किए, ताकि जो आपका सलाइवा है
वो वेस्ट ना जाए, जो मुंह में है सलाइवा वो इसके थ्रू अंदर चला जाए। इसको बिना ब्रश किए आपने जो है ना यूज़ कर, और इसके 30 to 40 मिनट्स तक आपने कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है, कुछ भी खाना नहीं है, पीना नहीं है। अगर आपने पीना ही है तो आप गुनगुना पानी ले सकते हैं, और आपने कुछ भी नहीं लेना, ठीक है। अब कुछ कैंसर्स के जो टाइप्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे फूड पाइप लगी होती है, उसमें फूड पाइप लगी होती है, तो लिक्विड कितनी मात्रा में कंज्यूम करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमें उसमें क्या करना है, उसमें हमने जो वो चटनी बनाई थी, जो पेस्ट बनाया था, उसको एक स्टील की छलनी में रख के अच्छी तरह से छानना है, और जो उसमें से लिक्विड निकलता है वो हमें फूड पाइप के जरिए पेशेंट को दे देना है, और अगर वो खुद पेशेंट है तो हमने खुद उसको कंज्यूम करना है। अब रही बात कि हमने कितने दिन तक सेवन करना है, तो रूटीन में डॉक्टर हमें लिखते हैं कि 1 महीने के बाद टेस्ट कराना है, 2 महीने के बाद टेस्ट कराना है, या 3 महीने के बाद टेस्ट कराना है। वो टेस्ट की जो है पीरियड पे डिपेंड करेगा कि कितने दिन के बाद। क्यों, मान लो आज मेरा टेस्ट हुआ, मैंने आज से इसको शुरू कर दिया, 2 महीने बाद मैं देखता हूँ, आपने फिर ये नोटिस करना है कि इसमें क्या चेंजेस आए, कुछ चेंजेस आए या नहीं आए। क्योंकि ये जो है, कुछ जो कैंसर होते हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं, जैसे बीपी टाइप होता है, जब तक आप बीपी की टेबलेट खाते रहोगे तब तक बीपी कंट्रोल रहेगा। तो इसमें भी यही होता है, जब तक आप मेडिसिन लेते रहोगे तब तक आपका जो कैंसर कंट्रोल में रहेगा। लेकिन कुछ में जो होता है वो क्योरेबल होता है, तो ये काफ़ी हद तक उसको ठीक कर देता है। लेकिन ध्यान रहे कि आपने एलोपैथी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपने प्रकृति के इस उपहार को एक सपोर्ट सिस्टम की तरह लेना है, और एक दिन वो आएगा, डॉक्टर आपसे खुद बोलेगा धीरे धीरे कि भैया ये दवाइयाँ आपकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। वजह क्या है, क्योंकि अब आपका सपोर्ट सिस्टम काम करना शुरू हो गया। तो आपने बिल्कुल भी, और जो ये मैंने आपको मात्रा बताई है, अमरूद के 2 पत्ते, सदाबहार और सदा सुहागन के 3 पत्ते, 10 पत्ते आपके मीठी नीम के, 10 पत्ते आपके कड़वी नीम के, 10 पत्ते आपके शीशम के, इसकी मात्रा आपने कम ज़्यादा अपने दिमाग से बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि इसमें कुछ एक पत्ते जो होते हैं वो फ़ायदा करने के बजाय आपको हो सकता है नुकसान भी करते हैं, जिसमें सदाबहार और सदा सुहागन का पत्ता होता है। इसमें प्रॉपर्टीज़ बहुत होती हैं, आप अगर इसके बारे में स्टडी करोगे तो कैंसर की दवाइयाँ बनाने के काम में भी ये पत्ता बहुत यूज होता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं दावा करता कि 100% आप इससे क्योर हो जाओगे, लेकिन ये दावा ज़रूर करना चाहूँगा 70 to 80% इसमें आपके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। ठीक, धन्यवाद।